फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। भी हमने जितने भी जो ए बी सी आई बी के पुराने क्वेश्चन 10 साल के आए हैं वो सारे हमने रिवाइज कर लिए हैं। फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी वीडियो हैं, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट्स की, वो आप डेली सुने ताकि आपके जो पुराने क्वेश्चन हैं वो रिकॉर्ड क्वेश्चन सारे आपको मगअप हो जाएं। उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत ना हो। फ्रेंड्स, अभी हम जो है टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे जे आई बी सी आई बी के सिलेबस में है, तो आप जे आई बी की सिलेबस में उठाएंगे तो एक जगह पे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कहता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, ऑफ का मतलब जैसे स्विच में ऑन ऑफ होता है ना, तो वैसे ही ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स समझेंगे कि जो आइटम्स बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करी गई हैं वो क्या बोलते हैं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। दोज आइटम्स विच डू नॉट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट आर कॉल्ड एज ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, जो आइटम्स बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, दे आर नाइदर एन एसेट नॉर एन लाइबिलिटी। ना तो वो एसेट होते हैं ना ही वो लाइबिलिटी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, कंटिजेंट इन नेचर होते हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हमेशा क्या होंगे, कंटिजेंट नेचर के होंगे। तो कंटिजेंट वर्ड का मतलब समझ लेंगे कि जो एसेट बन भी सकते हैं या लाइबिलिटी बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। जैसे कि मान लो किसी ने कोई कस्टमर एग्रीड है, उसने बैंक पे केस कर दिया है, तो हो भी सकता है कि वो केस जीत जाए, तो वो क्या होगा, बैंक को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और अगर मान लो वो बंदा हार जाता है तो क्या होगा, बैंक को पेनल्टी नहीं देनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें होती है कंटिजेंट। ये वर्ड जहाँ पे भी आप देखेंगे, कंटिजेंट, लाइबिलिटी, कंटिजेंट, कंटिजेंट इन नेचर, इस तरह का वर्ड जहाँ भी आएगा तो समझ लेना पॉसिबिलिटी यस भी हो सकती है और नो भी हो सकती है, तो मतलब बीच का जो होगा बिल्कुल। एग्जाम्पल देखते हैं। अ चेक इज सेंट इन कलेक्शन। चेक कलेक्शन में भेजा हुआ है, लेकिन उससे पैसा में भी डिसऑनर भी हो सकता है चेक, और में भी कलेक्शन में पैसा आ भी सकता है, तो ये कैसा हो गया, ऑफ बैलेंस शीट आइटम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन अकाउंट इन ऑका वेयर रिकवरी कैन कम और मे नॉट बी कम। ठीक है, आपको पता है कि जो एनपीए अकाउंट्स होते हैं वो हम ऑका में डाल देते हैं, एसेट अंडर रिकलेक्शन अकाउंट में। ठीक है, जिसमें कि रिकवरी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, तो ये कैसा हो जाएगा, कंटिजेंट अकाउंट हो जाएगा। तो ये भी सारे ऑफ बैलेंस शीट आइटम के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल जैसे कि डेरिवेटिव्स, केस इन कंज्यूमर फॉर्म, जो कि मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, गारंटीज है, एक्सेप्टेंस है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी है, ये सारे क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक गारंटी क्यों रेज करते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो, है ना। डेरिवेटिव्स वगैरह हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वो सब कंटिजेंट नेचर के होते हैं, मे बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अब देखेंगे ऑफ बैलेंस शीट आइटम 3 तरह की होती हैं, 3 कैटेगरीज होती है इसमें। पहला कैटेगरी फुल रिस्क, जैसे कि एलसी और बैंक गारंटी, इसमें फुल रिस्क होता है, क्योंकि इसमें ना बेसिकली आपका जो पार्टीज होते हैं वो कंट्रीज से बाहर ही होती हैं, तो उनको पकड़ पाना अगर कुछ बात हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि एलसी डील्स इन पेपर्स नॉट इन गुड्स, तो इसलिए भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क में क्या होता है, हैविंग कैश मार्जिन टू कवर मेजर पोर्शंस। ठीक है, मीडियम रिस्क वाले वो होंगे जिसमें कि कैश मार्जिन होगा, जो कि कोई अगर लॉस है तो उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है लो रिस्क। लो रिस्क में कौन से आते हैं, रिवर्स रेपो, ऑप्शंस, करेंसी स्वैप, सीएसओ। रिवर्स रेपो तो आपको पता ही है कि जो है आरबीआई पैसा उठा लेता है बैंक से, तो इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज इनकॉग्निशो लेवरेज, मतलब इसको इस नाम से भी जाना जाता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स आर मेंशन्ड ऑन नोट्स। ऑफ बैलेंस शीट आइटम बैलेंस शीट में कहाँ नोट करी जाती है, नीचे नोट्स में, ऑन इन अकाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक्स था आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को समझने के लिए। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ये ऑप्शंस में 3-4 आइटम्स देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या होते हैं।